अपने चंगुल में फंसाया है और फंसा करके उस लड़की को यहाँ रखने लग गया और उसको भी उसने भगवा कपड़े पहना दिए और वजह तो है और उस बाबा ने खड़ा कराया है। बेटी का विवाह है यू, इसकी गलत गतिविधियां हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज फिलहाल भाई जींद जिले के संडील गांव में, और इस गांव की अगर बात करें तो फिलहाल खड़े हैं डेरे के आगे। तो इस गांव में बार बार पुलिस प्रशासन आने लग रहा है कि मामला है, तो आज भी कई गाड़ी पुलिस प्रशासन की आ रही है। राम राम बलजीत जी। राम राम जी। तो बलजीत जी क्या मामला है? मामला तो है जी, अपने जो सिपाही नाथ जी थे पहले, उनकी पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में बाबा जी ने अपना थोड़े बाबे बुलाए रखे हैं और बाबे बुब्बे बुला के एक अपना भंडारा का प्रोग्राम कर रखे बाबा जी ने। जो यहाँ पे गद्दी सीन है चमकाई नाथ जी, उन्होंने एक भंडारा का आयोजन कर रखे है। तो प्रशासन तो भंडारा खान को नहीं आ रहा ना प्रशासन भंडारा खान नहीं आ रहा, लेकिन भंडारा तो देखो किसी का भी है, प्रशासन भी खाओगा, सारे खाएंगे, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेवारी पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो एक शरारती तत्व था जिसकी चिलम सापी बंद है, जो नाथ संप्रदाय में है, संडील गांव में नंदाई नाथ था, उसकी जो है ये यहाँ पर कब्जा खाम खाए कर रहा था और उसने विवाद खड़ा कर रखा था यहाँ पर, जबकि वो यहाँ का मालिक नहीं है। सिपाही नाथ के बाद वो वैसे आए जाए करता, उसका कोई वहाँ यहाँ लेना देना नहीं था। हमने इसके बारे में बाबा जियों को भी, जो सुखराई नाथ हैं जिसके अधीन ये डेरा आता है, बाबा काला पीर कोत है, तो उनको भी हमने बार बार कई बार बोला था। उन्होंने भी ऐसे बढ़िया संत हैं, उन्होंने भी ऐसे कह दिया था, बोला चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा गलती। लेकिन इसने बार बार कहने के बावजूद भी इसने बहुत बड़े बड़े कांड करे और यहाँ पर पैर नहीं बांधने के एक किस्म से। तो उसके बाद गांव ने स्टैंड लिया और उसको यहाँ से भगा दिया था। और भगाने के बाद वो जिद कर रहा था भाई ये डेरा मेरा है, जबकि उसका कोई डेरा नहीं है। शरारती तत्व है वो, गांव में विवाद खड़ा करना चाहा था। और जो उसका मेन मोटो था वो था, गांव की जो ज़मीन है 7 एकड़ ज़मीन का लगभग है डेरा का नाम। मेन मकसद उसका यही था भाई ज़मीन को हड़प लूँ। उसने फर्जी आईडी भी बनवा रखी है। क्योंकि जो 2013 में, ये एक और बताता हूँ मैं आपको, 2013 में मर्डर का मामला में इसका 302 लग रही है अड़ेवा। और उस टाइम जो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होया था, ये सजा भी हो रहा है अभी इस टाइम, ये इस पर है, जमानत पर है कोर्ट से। दूसरा, उस कोर्ट से होने के बाद उस टाइम जो इसकी आईडी थी, जिस टाइम इसके ऊपर पर्चा दर्ज होया, मुकदमा दर्ज होया 2013 में, जो उस टाइम था यू चेला और किसी का था, आड़ेवा कोई संत जी थे, उनका चेला था। और मैं तो चेला भी कह कहूँगा, चेला के नाम पे एक दब्बा है ऐसा इंसान। उसके बाद फिर अपना यू डेरा में है कहना, इसने एक आधा आदमी की, जो गांव में राम में भी हुए हैं एक आधा आदमी, उनकी मदद लेकर उसने आईडी चेंज करवा लिया आधार कार्ड में, निंदाई नाथ उर्फ सिपाही नाथ। तो उसकी आड़ लेकर ना वो चाह रहा था भाई एक बार मैं ये ज़मीन हड़प लूँ। उसको आप अगर कई बार पूछो तो हिसाब पूछना, क्योंकि देखो संता के डेरे हैं ये, गामरा भी इन पर हिसाब नहीं लिया करता, ना लेने का हक बनता, क्योंकि ये साधु संतों की नगरी है, साधु संतों के डेरे हुए हैं, ना इनमें ज़रूरत पड़ती हिसाब लेने की। लेकिन फिर भी 6-7 किलों का जो ठेका आता था, ज़मीन का ठेका आता था, 5-6 साल से आज तक कोई पता नहीं उसके पीछे कहाँ गई। और यहाँ आवारागर्दी करने लग गया था। बलजीत जी देखो, ये तो है पार्टीबाजी भी है, लेकिन है इसमें महिला का मामला भी है, जो कटिंग भी लगी थी अखबार में, और प्रॉपर मतलब पुलिस कई बार आ भी चुकी है। 2 मिनट में। और पिछली बार जब हम आए थे उस टाइम पे तो पूरे गाँव ने साइन भी करे थे कि भी हम इस बात में वो कराएं। देखो वो गांव की एक बेटी है, हम उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कराना चाहते। वो एक मतलब हमारी बेटी, मानो बहन बेटी है, वो भटक रही है, वो एक अलग विषय है, हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते। और वो भी इसे ने भटकाई है, मामला कोर्ट में डाल रखा है। वो कोर्ट का अधीन है, विचाराधीन है, जो भी कोर्ट आदेश करेगा वो बाद की बात है। लेकिन हमने भी कोर्ट में वकील खड़े कर रखे हैं साथ में। जो सबूत हैं वो सारे उनका अगेंस्ट है, सबूत गांव के पास हैं, ज़मीन के भी हैं, उनकी आईडी के भी हैं। जो ये डेरा है ये किसके अधीन है वो भी हमने सबूत लगा रखे हैं, वो सारी चीज़ें लगा रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो भी कोर्ट में होगा फैसला तो बाद में देखेंगे। बलजीत जी मतलब पूरा गांव एक तरफ है? पूरा 100 का 100% गाँव एक तरफ है, एक भी आदमी उनके साथ नहीं है।
अगर एकड़ दो एकड़ को चुलम मारू सूलपा पीऊ को आ गया होगा, उनके साथ बात अलग है। इज्जतदार आदमी एक भी नहीं मिलेगा आपको। एक आध की मैं कुछ कह नहीं सकता, एक आध वो भी मिलेगा तो वो भी नहीं। अगर फिर भी मिल गया तो एक आध को इस तरह का शरारती तो हो सकता नहीं। जो इज्जतदार आदमी है, गांव का मोजीज आदमी है, कोई नहीं है उनके साथ। देखो उस दिन पुलिस प्रशासन आ रहा था, तो उस दिन पुलिस प्रशासन साइन करवा के ले गया था मौजूद आदमी आके, तो किस चीज़ पर ले गया था? वो तो भाई सब सुख शांति रखो, अपना सर्वसम्मति से रहो और अपना गांव में ज़्यादा विवाद मत होने दो। गाँव सहमत है? हाँ, गांव बिल्कुल सहमत है। सहमत तो आप देख लो, पहले भी आप आए थे, आज भी आप आए हो, आपने देख लो कितना वो था। हाँ देखो, उसने संन्यास लिया है, वो उसका अलग में, वो हाँ यहाँ डेरा में रह करती, उसके साथ आ गई तो वो अभी महीना 2 महीना था। विवाद उसे की वजह तो है, और उस बाबा ने खड़ा कराया है। बेटी का विवाद नहीं था इतना जितना इस बाबा ने खड़ा कराया। नंदाई नाथ तो काफी सालों से गलत गतिविधियाँ हैं जो बाबा है यू, इसकी गलत गतिविधियाँ हैं, वो गांव पर सहन नहीं हुई, जिसके कारण उसको गांव ने मेरे ख्याल में 5वां महीने की 20 तारीख को उसको अल्टीमेटम दे दिया, बाबा डेरा खाली कर दे, हम आपको रखना नहीं चाहते। पता चला प्रशासन के माध्यम से भी, बाबा के माध्यम से भी पता चला है, इस बाबा ने कोई धमकी दई वगैरह भी है। बाकी वो आने की भी कर रहा था, जीत भाई मैं जाऊंगा, मेरा डेरा है। तो प्रशासन ने उसको अपने यहाँ तामझाम पूरे लगाए हैं। प्रशासन पूरे आपने देख ही रहे हो, पूरी बंदोबस्त करा के, महिला सुरक्षा बल भी आ रहा है और आदमी भी आ रही है। अब जो यहाँ पे बाबा बैठे हैं उसका क्या नाम है? उसका चमकाई नाथ है जी। हाँ, तो चमकाई नाथ को धमकी मिली थी? चमकाई नाथ को भी शायद मिली थी, मेरा इतना ध्यान नहीं है, देखो उसका बारे में बोलूँ। लेकिन जो भी था तामझाम सुरक्षा को देखते हुए कराया गया है प्रशासन ने। हाँ जी। मैंने सुनो, मैंने ले लिया, मैं भी इन पे मेरा अधिकार है, इनका मैं कुछ भी करूँ, ये यहीं लगा देना। मैंने बिगाड़ो मत, पैसे लालच मत आने दो मेरे। हाँ, दादा काला पीर ने कोई कमी कौन छोड़ रखी। अब ऐसा है, भंडारा होगा, भंडारे में आ जियो, भंडारे में अपनी मर्जी से किमी लगा दियो भाई, जनता ने खाओ, मेरा क्या। हाँ, मैं तो आ ही रहा हूँ। राम राम महाराज जी। तो महाराज जी, आज यहाँ पे बहुत सारा पुलिस प्रशासन भी आ रहा है, और एक मामला है जो यहाँ का लगातार चल रहा है, तो आज धमकी भी मिली थी, इसलिए पुलिस प्रशासन पहुंच रहा है। प्रिय बंधुओं, दर्शकों और आपके चैनल पर जुड़े हुआ प्रत्येक जो व्यक्ति मुझे भी देख पा रहा है, आप सभी संतों, सभी महंतों, सभी मंडलेश्वरों, महामंडलेश्वरों, नाथ संप्रदाय सहित समस्त खटदर्शन संप्रदाय के संतों से हम सब ने मिलकर के योगी चमकाई नाथ जी, जो कि यहाँ पर महंत हैं, हम सभी संतों ने मिलकर के आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा सिद्ध श्री सिपाही नाथ जी महाराज की स्मृति में एक वर्षीय कार्यक्रम वार्षिकोत्सव के रूप में आज यहाँ पर मनाया है। इस पूरे कार्यक्रम को विधिवत रूप से गाँव राम संडील ने और हमारे महंत चमकाई नाथ ने बहुत अच्छे तरीके से आयोजन करने का प्रयास किया, और बहुत अच्छा इस कार्यक्रम को इन्होंने सुचारू रूप से किया है। मैं इस कार्यक्रम में पूरे गाँव राम और यहाँ के महंत के विशेष निमंत्रण पर उपस्थित हुआ हूँ, और ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। लेकिन जहाँ तक बात प्रशासन की है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम तो समाज के संतुलन के लिए होता है। जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है उसकी जब आप स्वीकृति लेते हैं तो वहाँ प्रशासन आता है उस कार्यक्रम को अच्छी ढंग से उसको सुशोभित रखने के लिए, और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन अपनी मुस्तैदी वहाँ पर रखता है। लेकिन जो पिछले कई दिनों से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, धमकी की जो आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं कई मुकदमों में गवाह हूँ, कोर्ट में चल रहे कुछ लंबित मामले हैं, उनमें मैं खुद गवाह हूँ। इसलिए कुछ लोग जो कि उस मुकदमे में जो दोषी हैं, उनको लगता है कि मैंने अगर उन लोगों के खिलाफ गवाही दे दी तो कोर्ट उन लोगों की रीढ़ को तोड़ेगा या कोई न कोई बड़ी सज़ा उन लोगों को सुनाएगा। तो वो लोग मुझे ये धमकी दे रहे हैं कि आप कोर्ट में जाकर के गवाही ना दें, अगर आपने कोर्ट में जाकर के गवाही दी तो हम आपको गोली से उड़ा देंगे, हम आपको मारवा देंगे, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं समझता हूँ कि कानून अपना काम कर रहा है, कानूनी प्रक्रिया से नियमानुसार नियमित ढंग और पारंपरिक ढंग से देश समाज उन्नत होना चाहिए, उसी के अनुसार हमारा संडील गांव भी उन्नत हो रहा है। महाराज जी, संडील गांव का इसका डेरे का विवाद है, जिसमें एक महिला का नाम भी सामने आ रहा है। देखिए, वर्तमान में मैं अभी आपसे जो वार्ता कर रहा हूँ, साक्षात्कार कर रहा हूँ, ये जिला जींद हरियाणा का गांव संडील है, और संडील गांव बड़ा धार्मिक और धर्मनगरी कहलाती है। यहाँ पर दादा खेड़ा का एक बहुत अच्छा, अतीव रमणीय और सुंदरतम एक स्थान है, जिसमें पूरे गांव की अटूट श्रद्धा है।
उसी प्रकार नाथ संप्रदाय के आई पंथ के शीर्ष मठ श्री दादा कालापीर मठ कोत की उपशाखा ये यहाँ पर श्री दादा कालापीर मठ के आश्रम आसन के नाम से ये जगह मौजूद है, ये उपस्थित जहाँ पर मैं अभी हूँ। यहाँ पर पिछले कुछ समय पहले लगभग 2015-16 के आसपास एक महंत थे सिपाही नाथ जी। सिपाही नाथ जी महाराज नियमित और विधिवत रूप से यहाँ रहते थे। उनका देहांत हुआ। उनके देहांत के बाद ये आश्रम 2-3 साल तक खाली रहा और कोई ग्राम के बच्चे यहाँ पर ज्योत बत्ती, धूप बत्ती या दीप प्रज्वलित करना आदि सब काम करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद इस खाली रिक्त पड़े हुए स्थान का फ़ायदा उठाते हुए एक लजवाना कला गांव का सोनू पुत्र सतबीर सिंह, जो कि अपने आप ही नंदाईनाथ नाम रख करके, अपने आप को ही साधु घोषित करके, अपने आप को पता नहीं किससे क्या कानों में कुंडल डलवा करके, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि उसने किससे डलवाया, वो संदिग्ध हालात में उसने अपने कानों में कुंडल आदि डलवा करके सोनू ने अपने आप को नंदाईनाथ साबित करके इस गांव को बरगला करके लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हुए यहाँ पर वो 10-5 दिन महीने में आता जाता रहता था, स्थायी नहीं रहता था और अस्थायी रूप से यहाँ आने जाने लगा। तो गांव वालों ने सोचा भी भगवान कपड़े वाला है और यहाँ पर रह रहा है, हमारा स्थान खाली पड़ा है, चलो कोई न रहा जाए। लेकिन वो यहाँ पर कुछ ना कुछ, कभी नशे को बढ़ावा देना, कभी ताशों को बढ़ावा देना, कभी और शरारती कामों को करना। और उसने 2013 के आसपास भगवा वस्त्र में ही रात को अलेवा गांव के एक आश्रम सिद्ध श्री मंगलाईनाथ समाधि मंदिर में जाकर के, एक कोतमठ संस्थान की ही परंपरा का एक योगी थे बंजाई नाथ जी, वो रात को वहाँ सो रहे थे। सोए वे बंजाई नाथ की उन गुंडों ने, अर्थात उस नंदाई नाथ ने अपने कुछ गुंडों को साथ लेकर के मार करके उसकी वहाँ हत्या कर दी। और जींद कोर्ट में जब ये मामला गया FIR के बाद, तो जींद कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उम्र कैद की सज़ा पर वो अब हाई कोर्ट से शायद पैरोल पर है और अब भी वो टिक नहीं रहा है। बाहर आकर कभी किसी पर मुकदमे कर रहा है, कभी किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, कभी कोई 420 कर रहा है, कभी किसी की संपत्ति हड़ने का प्रयास कर रहा है। अभी संडील गांव में वो जब रहने लगा तो लास्ट में इन 5-7 महीने पहले गांव की एक लड़की को उसने जैसे तैसे अपने मनबुद्धि से, अपने विवेक से अपने चंगुल में फंसाया है और फंसा करके उस लड़की को यहाँ रखने लग गया और उसको भी उसने भगवा कपड़े पहना दिए और पूरा षड्यंत्रात्मक ढंग से गांव की अस्मिता, एकता, अखंडता और धार्मिकता को उसने ठेस पहुंचाने का काम किया। और उसने गांव की लोकास्था का कोई गौर ना रखते हुए गांव वालों के खिलाफ गाली गलौज करना, गांव वालों की पूजा पद्धतियों में रुकावट पैदा करना और इस आश्रम की सुचारू व्यवस्थाओं को खराब करना, शराब पीना, सुल्फा पीना, तमाम नशाखोरियों को यहाँ पर उसने बड़े स्तर पर मादकताओं के साथ बढ़ा दिया। और लोगों ने जब उसको रोकने का प्रयास किया तो लोगों के साथ भी बदतमीजी से वो लोग पेश आए और वो लड़की भी। इन लोगों ने मिलकर के इस आश्रम की ज़मीन पर कब्जा करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ग्राम पंचायत ने समय रहते हुए अपने सिरसमठ कोत में जाकर के मुझसे जब विधिवत रूप से लिखित में देकर के इस पूरे मैटर को बताया, तब मैंने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए योगी चमकाई नाथ जी को नाथ संप्रदाय के नियमानुसार पारंपरिक रूप से इस संडील गांव के दादा कालापीर आसन मंदिर का महंत नियुक्त किया। पूरे गांव ने इसका समर्थन किया और पूरे गांव राम ने चमकाई नाथ जी को पूरा सम्मान मान दे करके अपना महंत स्वीकार किया। ये पूरी घटना थी। ये असामाजिक तत्वों का एक दरिंदापन है जो कि संडील गांव के साथ वो लोग अन्याय कर रहे हैं और संडील गांव को परेशान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रशासन को इस पर तटस्थ रहना चाहिए ताकि आपकी तटस्थता से समाज की कटिबद्धता और आस्था सुचारू रूप से वहन होती रहे, लोगों में कोई खून खराबे ना हो।